नमस्ते, मैं अपूर्वा। सकारात्मक राष्ट्रवाद के विषय पर मैं आपके सामने 2 शब्द प्रस्थापित करना चाहती हूँ। तो हमारा भारत देश आज असंख्य समस्याओं के भीतर खड़ा है। उसमें है गरीबी, बेरोज़गारी है, महिलाओं को नीचे दर्जे से देखते हैं और जातिवाद, बहुत सारी समस्याओं के भीतर हमारा भारत खड़ा है। और उसके आगे का पड़ाव है कि लोग दंगे फ़साद करते हैं, लोगों को खुद का वर्चस्व लोगों के ऊपर डालते हैं, लोगों को गुलाम, दूसरों को अपना गुलाम कैसे रखें, ये विचारधारा से सोचते हैं। और हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, हमारा ही पंथ श्रेष्ठ है, ऐसा वो बर्ताव करते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। बट क्या ये हमारे राष्ट्र को विकसित करने वाली भूमिका है? क्या ये हमारे युवाओं को, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण है क्या? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा चक्रव्यूह हम सब फंस जाएंगे कि उससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। हमारा भारत विनाश की ओर चला जाएगा, हमारा देश विनाश की ओर चला जाएगा। तो हमें इस सब दूषित वातावरण से बाहर निकलना है। हमें सब लोगों को संगठित होकर आगे बढ़ना है। तो यही क्या है? तो यह है सकारात्मक राष्ट्रवाद। सकारात्मक राष्ट्रवाद मतलब क्या कि हमें एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के प्रति बंधुत्व, एकात्मता, मानवता की भावना से आगे बढ़ना है। मतलब हमें एक दूसरे के विरुद्ध नहीं लड़ना है, एक दूसरे के साथ लड़ना है, एक दूसरे के न्याय के लिए, दूसरे के स्वतंत्र के लिए, उसके हक के लिए लड़ना है। और उसी को ही सकारात्मक राष्ट्रवाद कहते हैं। सकारात्मक राष्ट्रवाद लोगों के दिलों को जोड़कर आगे बढ़ने का एक रास्ता है, एक देश के विकास का रास्ता है। सकारात्मक राष्ट्रवाद में क्या होगा? तो जाति, धर्म, अलग अलग पंथ, स्त्री पुरुष, सबकी विचारधारा को संगठित करने के बाद एक ऊर्जा प्रस्थापित होगी। वो ऊर्जा से हम नया ज्ञान विकसित होगा, वो ज्ञान से विज्ञान पैदा होगा, विज्ञान से नई टेक्नोलॉजी क्रिएट होगी। और वो टेक्नोलॉजी के आधार पर हम हमारी जो कॉम्पिटिटर देश है उनके आगे खड़ा रह सकते हैं। हमारी आज की जो समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है, इन सब के ऊपर हम मात कर सकते हैं। इन सबको पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के देश के युवाओं को यही सोचना है कि हम एक दूसरे को संगठित करके कैसे आगे बढ़ सके, ना कि हम एक दूसरे की टांग खींच के, और ना कि हम सिर्फ एक ही पंथ, एक ही धर्म के बारे में सोच के आगे बढ़े। तो हमें यह सोचना है कि हम सब साथ मिलकर आगे कैसे बढ़े, एक दूसरे को दिलों को जोड़ के संगठित करके आगे कैसे बढ़े। क्योंकि ये 2 ही तो पहलू है जो सकारात्मक राष्ट्रवाद के हैं। पहला है एकात्मता, बंधुता, और दूसरा है जिम्मेदारी, सहायक जिम्मेदारी और इन्वॉल्वमेंट। मतलब क्या कि हम एक दूसरे को बंधुत्व की नज़र से देखेंगे, एक दूसरे को एकात्मता की नज़र से देखेंगे, और हर एक युवक की, देश के निर्माण के लिए हर एक युवक का इसमें इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। मतलब वो अशिक्षित महिला हो, अशिक्षित लोग हो, बेरोज़गार लोग हो, जो हर साल पढ़ के नए जो बेरोज़गार उत्पन्न हो रहे हैं हर साल, उनका सहयोग हो। तो हम क्या कर सकते हैं? इन सब का देश के विकास के निर्माण के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? मतलब कि उनके ही क्षेत्र में, उनके ही एरिया में वह ऐसा कुछ नया डेवलप कर सकते हैं कि जिससे उनको ही रोज़गार मिले। जो बेरोज़गार लोग हैं, जिनको कुछ समझता नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको भी अपना खुद का विकास करने के लिए, खुद वो देश के निर्माण के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ऐसा इस तरह से हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सोच ऐसी रहेगी तो इससे ही देश का विकास होगा। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हम भी डेवलप कंट्री हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग। सो यही सकारात्मक राष्ट्रवाद का संदेश है कि हमें एकजुट होकर, एक दूसरे को सहायता करके, बंधुत्व की भावना निर्माण करके हमारे देश को खुशहाल देश बनाना है, हमारे राष्ट्र को खुशहाल राष्ट्र बनाना है। क्योंकि अगर हम नकारात्मक से आगे बढ़ते जाएंगे, खुद की ही सोचेंगे, अगर हमारे ही धर्म का हमें प्रचार करना है, तो हमें वो सफलता की ओर नहीं, विनाश की ओर लेके जाएगा। तो हमारे युवकों को, हमारे देश के बेटियों को, बेटों को यही सोचना है कि हमें सकारात्मक राष्ट्रवाद से आगे बढ़कर हमारे देश का विकास करना है। धन्यवाद।